कुछ समय बाद आप वहां होंगे जहां जाना चाहते हैं। तो इसलिए ड्रीम कॉलेज भी अपने दिमाग में व्यतीत करते रहिए। ये भी एक तैयारी का ही पार्ट है। जैसे एग्जाम दे के आएंगे, कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा तो स्कोर मिलेगा और उस स्कोर के आधार पर आपके अलग अलग कॉलेजों में कट ऑफ जारी किया जाएगा और उस कट ऑफ से अगर आपका स्कोर मैच करता है तो आपका एडमिशन मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। कि वो फालतू 10 बहाने बनाए, जैसे ही कोई आइडिया आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करिए। बच्चों, ये एक ऐसा प्रश्न है ना, जिस प्रश्न का उत्तर जितना बेहतर तरीके से आपने समझ लिया उतना ही जबरदस्त आपकी तैयारी होगी, उतने ही बेहतर ढंग से आप अपने CUET 2025 की तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे और बेहतर तरीके से एंड कर पाएंगे। और तैयारी बेस्ट हुई तो एग्जाम अच्छा जाएगा, एग्जाम में अच्छा स्कोर आएगा, इस एग्जाम को आप क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज से अपने ड्रीम कोर्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जरूरी है इस बात को समझना कि यह प्रश्न क्या है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हम सबसे सटीक तरीके से तभी दे सकते हैं जब हम प्रश्न समझना सीख जाएं। सो प्रश्न आपका यह है कि CUET 2025 की तैयारी कैसे करें। इस प्रश्न के अंतर्गत ना, जब आप इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में क्रिएट हो जाते हैं कि सर आप नहीं जानते हमारे पास बहुत काम है, सर आप नहीं जानते हमारे घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, सर हमें टाइम नहीं मिल पाता। 10 तरीके के बहाने इस प्रश्न से रिलेटेड क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को, इस सिंगल वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बहुत बेहतर तरीके से अपने CUET 2025 की तैयारी आप करेंगे और उस तैयारी के जरिए इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। एकदम रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कब आपको क्या करना चाहिए, कैसे गोल सेट करना चाहिए, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या पूरी प्लान होनी चाहिए। ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आइए बच्चों, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले कुछ जरूरी बातें होनी चाहिए। जैसे जब आप किसी अच्छी ट्रिप करने जाते हैं ना, कि बहुत मेहनत कर लिया आप, तो एक ट्रिप जरूरी है ताकि मूड फ्रेश हो पाए, तो पूरी प्लानिंग करके जाते हैं कि इतना खर्चा हो सकता है, ये सामान की जरूरत हमें पड़ेगी। अगर कहीं उत्तराखंड की साइड जा रहे हैं तो स्वेटर वगैरह सब लेके जाते हैं। अगर राजस्थान की साइड जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हाफ टी-शर्ट लेके भी जाते हैं। पूरी जरूरी चीजें जान के ही तो जाते हैं ना कहीं ट्रिप करने। इसी तरीके से ये 1 साल का पूरा ट्रिप होने वाला है आपका। ये जो एग्जाम है इसकी तैयारी बहुत सारे बच्चे 1 साल से करते हैं, 6 महीने से करते हैं, 8 महीने से करते हैं, डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। तो एक लंबी जर्नी आपको जो है वो जीनी है, एक लंबा समय व्यतीत करना है तैयारी के दौरान। तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको काम आएगी इस तैयारी को करते समय, और वो जरूरी चीजें यहां पे मैंने लिखा है। सबसे पहला, इस एग्जाम का सिलेबस। CUET 2024, CUET 2025 के एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो जरूरी है कि इसके सिलेबस को अच्छे से देखें। और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर nta.exams.cuetug.in पे जाके आप आराम से इसका सिलेबस देख सकते हैं। आपने जितने भी सब्जेक्ट का चयन किया है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस जाके अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारे इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताया गया है, आप बढ़िया से उस सिलेबस को एनालिसिस करिए। दूसरा, एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, नीट का एग्जाम पैटर्न अलग है, JEE का एग्जाम पैटर्न अलग है, CUET का एग्जाम पैटर्न अलग है। तो किसी भी एग्जाम को जब आप क्रैक करना चाहते हैं ना, तो जरूरी है कि उस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझा जाए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। तो इसलिए एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ के चलें। ड्रीम कॉलेज, जाहिर सी बात है कि जब आप CUET की तैयारी करना चाह रहे हैं और CUET की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो आप किसी बेस्ट जगह से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। आप भारत के किसी मोस्ट पॉपुलर जगह से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। सो वो कॉलेज कौन सा है, दिमाग में सेट करिए। अपना ड्रीम कॉलेज की लिस्ट बनाइए, टॉप 5 या टॉप 3 ड्रीम कॉलेज रखिए, क्योंकि उसी ड्रीम कॉलेज को बार बार देखने से, उसका नाम जपने से आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वो कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज करिए, उसको अपने स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ सोचिए। कुछ समय बाद आप वहां होंगे जहां जाना चाहते हैं। तो इसलिए ड्रीम कॉलेज भी अपने दिमाग में व्यतीत करते रहिए। ये भी एक तैयारी का ही पार्ट है। ध्यान से समझिएगा वीडियो को, बैठ के एकदम अच्छे से। यह नहीं कि चलते फिरते कहीं भी वीडियो देख लिया, फिर ये वीडियो किसी काम की नहीं आपकी। एकदम आसानी से बैठ जाइए कहीं पे और 15 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चौथी चीज, स्मार्ट स्ट्रैटेजी।
बिना स्ट्रैटेजी के, बिना स्मार्ट स्ट्रैटेजी के आप 20 लाख बच्चों को पीछे नहीं कर सकते। आप लिख के ले लीजिए, नॉर्मल तैयारी से तो नहीं होने वाला। अगर आप ये जानते हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लिया वैसे ही तैयारी कर लूंगा तो सीयूईटी एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इसमें एक से एक बच्चे आपसे कंपीट करेंगे। 20 लाख से ऊपर बच्चे फॉर्म भरते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। उन सभी स्टूडेंट को अगर आपको पीछे करना है तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, और वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल फॉलो करना है, कोई मक्कारी नहीं, कोई नहीं कि एक दिन मोटिवेशन वीडियो देख लिया तो इतना मेहनत किया और अगले दिन मोटिवेशन डाउन हुआ तो कुछ भी नहीं पढ़ा। सो क्या ही फायदा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। रोजाना 4 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोजाना पढ़िए। 10 घंटे मत पढ़िए, 15 घंटे मत पढ़िए, लेकिन जो मेंटेन कंसिस्टेंसी की स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके अंदर। और लास्ट चीज की सुपर हैबिट्स। हैबिट्स एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में काफी मदद करती है। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं तो आप दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं। ये तो फिर भी एक एग्जाम है, तो अच्छी आदतें अपनाइए। जो भी अच्छी आदतें हैं, जैसे डेली पढ़ाई करना, डेली सुबह में उठ के पढ़ना, मोबाइल कम यूज करना, है ना, मोबाइल यूज भी कर रहे हैं तो अच्छी चीजें उसमें देखना, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, ये अच्छी आदतें हैं। इससे आपकी जर्नी आसान होगी। तो ये 6 पॉइंट्स जो जरूरी बातें हैं एग्जाम की तैयारी की शुरुआत करने से पहले, ये दिमाग में ये 6 पॉइंट आपके हिट होने चाहिए। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना एग्जाम की तैयारी, तो ये 6 पॉइंट अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे जरूर लिखिएगा। ये आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको मेहनत जोरदार करनी है। अब हम यहां पे बात करते हैं, कुछ इस एग्जाम को समझते हैं बच्चों, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि सीयूईटी 2025 का एग्जाम क्या है, क्यों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी ड्रीम कोर्स आप करना चाहते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीबीए, बीसीए, उस कोर्स को करने के लिए आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये ऐसा पॉपुलर एग्जाम है जिस सिंगल एग्जाम को देके आप अपने कोई भी ड्रीम कोर्सेस को कर सकते हैं। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो पहले तो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता था, बट 2023 से ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया गया है ना, 2024 से, सॉरी 2024 में ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाने वाला एग्जाम है। ये एग्जाम जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको देना है। एमसीक्यूज बेस पे एग्जाम होता है, मतलब 4 ऑप्शंस वाले ये एग्जाम होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसको भी आप याद रखेंगे, इसलिए आप तुक्का नहीं मार सकते। तुक्का मार भी रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से मारना पड़ेगा आपको। इसके अलावा ये जो एग्जाम होता है इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में आपका जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। सेक्शन 2 में आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है डोमेन, वो पढ़ना होता है। क्लास 12th में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो ये डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको देने पड़ेंगे। और तीसरा सेक्शन होता है आपका जीटी का। तीसरा सेक्शन आपका होता है जीटी का, यानी जनरल टेस्ट का, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, इन सब से सवाल बनते हैं। तो ये 3 सेक्शन से आपको पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि लैंग्वेज का एक पेपर, एक लैंग्वेज आपने चुना इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें आपने 3 डोमेन चुना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो 4 सब्जेक्ट हो गए, और जीटी का एक, 5 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और 5 सब्जेक्ट के एग्जाम अलग अलग जो है वो डेट पे होंगे, या एक ही डेट में 3-3 एग्जाम हो जाते हैं ऐसे करके। और इस एग्जाम को क्रैक करके जैसे एग्जाम दे के आएंगे, कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा तो स्कोर मिलेगा, और उस स्कोर के आधार पर आपके अलग अलग कॉलेजों में कट ऑफ जारी किया जाएगा। और उस कट ऑफ से अगर आपका स्कोर मैच करता है तो आपका एडमिशन मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो ये है सीयूईटी का एग्जाम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं गोल। गोल एक ऐसी चीज होती है ना जिसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या गोल है आपका, कहां जाना चाहते हैं आप, किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं आप, ये चीजें अगर आपकी क्लियर रही तो बहुत अच्छा करेंगे आप। तो देखिए 2 गोल आपके होने चाहिए अभी इस वक्त आपके पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। सबसे पहला जो गोल होना चाहिए आपका, सबसे पहला जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि पहली बार में ही आपको एग्जाम क्रैक करना है। पहली बार में ही एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है।
ये लिख के ले लीजिए, ये लिख के रखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से एक बार में एग्जाम क्रैक नहीं होता। वो बार बार ड्रॉप लेते हैं, अपना साल बर्बाद करते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं ना तो कान खोल के सुनिए, इस बार इतना मेहनत कर देना है कि एक ही बार में एग्जाम क्रैक हो जाए, क्योंकि एक साल बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है बच्चों, है ना। एक एक साल इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक साल तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए पहली बार में ही, इस बार ही एग्जाम क्रैक करना है, 2025 में ही आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। ये फर्स्ट गोल आपका होना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और दूसरा गोल आपका यह होना चाहिए कि एक दिन में अपना 200% देना है। हमेशा पता है क्या, बुरी तरीके से बच्चे इसलिए फंसते हैं क्योंकि गोल जो बनाते हैं वो अलग अलग हो जाता है। पहले गोल से दूसरा गोल मैच ही नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में मोटिवेशन ही नहीं आएगा, वो अपने एग्जाम ही क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों गोल एसोसिएट होने चाहिए, दोनों गोल एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, तभी मजा आएगा। जैसे पहला गोल है आपका कि पहली बार में एग्जाम क्रैक करना है, और दूसरा गोल है कि एक दिन में अपना 100% देना है, 200% देना है। तो जब आप अपने एक दिन में 200% देंगे तभी तो एग्जाम पहली बार में क्रैक होगा। तो ये दोनों गोल आपके एसोसिएटेड हो गए, दोनों गोल आपके मिलते जुलते हो गए। तो अब आपका ये जो मेन गोल है CUET एग्जाम क्रैक करके और ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए 2 गोल बनाइए और इसको अपने पास रखिए। अगला, ब्रेनस्टॉर्म सेशन। कुछ ऐसे सेशंस होते हैं ना यूट्यूब पे जो हमेशा आपको वो एनर्जी मेंटेन रखने में काफी मदद करेंगे। एग्जाम की तैयारी के दौरान बच्चों आपको कभी बहुत डाउन फील होगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा, और ये हमेशा हर वीक आपको होगा। ऐसा लगेगा क्या ही कर रहा हूं यार, इतना मेहनत कर रहा हूं, सब भूल रहा हूं, डिमोटिवेशन बहुत आता है। इसलिए जरूरी होता है कि कुछ ब्रेनस्टॉर्म सेशन देखें आप, जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाए रखें हमेशा। क्योंकि जब आपकी दिमाग की बत्ती जली रहेगी ना, तो ही आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब आपका जागृत रहेगा, जिसके जरिए आप अपने एक दिन में 200% देंगे। तो ब्रेनस्टॉर्म सेशन हमारा आता है, बहुत सारे टीचर्स का आता है, इसी चैनल पे, CUET हिंदी चैनल पे, उसको देखा करिए और मोटिवेट हुआ करिए, है ना। शॉर्ट्स मेरे अच्छे आते हैं, जेनरिक वीडियो आते हैं, इसके अलावा लाइव सेशन भी कई बार इंटरव्यू वाला आता है, तो उसको देखा करिए। अच्छा, बहाने। अब एग्जाम की तैयारी के दौरान ना ये दिमाग आपका बड़ा शातिर होता है ना। दिमाग आपका ही नहीं, मेरा ही शातिर होता है। जब भी वीडियोस बनानी होती है ना तो मैं टालता हूं, अरे यार कल बना के डाल देते हैं, कौन सी आफत आ रही है। मेरा दिमाग जो आपको ये सारी चीजें बता रहा है, तो दिमाग ऐसे ही डिजाइन किया जाता है ना कि ये उलझाता है सबको। लेकिन मैं पता है कौन सी ट्रिक अपनाता हूं। जैसे ही दिमाग में मेरा आया कि बच्चों के लिए एक बहुत परफेक्ट वीडियो बनानी है, और दिमाग ने यह कहा अरे कल बना देना, मैं सीधे 5 सेकंड रूल अपनाता हूं। 5 4 3 2 1 गो। तुरंत स्टूडियो में आके रिकॉर्ड करना शुरू। टाइम ही मत दीजिए ब्रेन को कि वो फालतू 10 बहाने बनाए। जैसे ही कोई आइडिया आ रहा है उसको इंप्लीमेंट करिए। जैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम की तैयारी के दौरान बहुत बहाने देते हैं कि टाइम नहीं मिलता सर, घर का काम बहुत है सर, कोई सपोर्ट ही नहीं करता सर, बहुत कंपटीशन है सर, मैं कैसे क्रैक करूंगा या क्रैक करूंगी, एग्जाम कैसा आएगा सर, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सर मोटिवेशन दे दो प्लीज। ये बहुत सारे ऐसे बहाने हैं जो आप करते हैं। आप अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो इनमें से कोई ना कोई बहाना आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, चल रहा है ना। बहुत सारे दिमाग में बहाने चलते हैं कि सर आज छोड़ दीजिए, कल से पढ़ेंगे, आज छुट्टी दे दीजिए, आज ये कर दीजिए, वो कर। नहीं सुनना है दिमाग की, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 20 लाख बच्चों को पीछे करना है, तो इसलिए अभी से रेडी हो जाइए और इन सब बहानों को ध्वस्त करिए। जैसे ही कोई बहाना आ रहा है दिमाग में, 5 4 3 2 1 रेडी, और एक्शन ले लीजिए। टाइम ही नहीं देना है दिमाग को कि वो फालतू चीजें सोचे, क्योंकि हमारा जब सपना बड़ा है ना तो मेहनत भी जोरदार करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है इन सब का? सॉल्यूशन यही है, ध्यान से सुनिए। पहला सॉल्यूशन यही है कि सुबह उठते ही एक टाइम टेबल या टू डू लिस्ट बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉपी खरीदिए।
10 वाली स्पेसिफिक टू डू लिस्ट के लिए। और सुबह उठते ही 10 पॉइंट उसमें लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि सुबह रिवीजन आपको करना है 1 घंटा, रिवीजन 1 आवर लिख दीजिए। दूसरे में आपको जिस टीचर की लाइव क्लास लेनी है उसको लिखिए, जैसे रोशन सर की लाइव क्लास लेनी है, रोशन सर लाइव क्लास। तीसरे में आपको लिखना है कि मुझे जो है वो स्नान और डिनर, मतलब सॉरी सुबह में कौन सा डिनर होता है भाई, तो स्नान करना है, स्नान और लंच करना है। चौथे में लिखिए कि उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है। पांचवें में लिखिए कि महेंद्र सर की क्लास लेनी है। छठे में लिखिए कि शेखर सर की क्लास लेनी है। उसके बाद खुद से सेल्फ स्टडी करना है। उसके बाद बाहर कहीं घूमने जाना है। 9वें पे लिखिए फिर आके इवनिंग में अच्छी तैयारी करनी है, लास्ट में रिवाइज एक बार फिर से करना है। ये 10 अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा था। 10 कोई काम आप लिखिए सुबह उठते ही, और जैसे जैसे वो काम कंप्लीट हो, जैसे रोशन सर का आपने क्लास ले लिया तो यहां पे आप टिक कर देंगे, सुबह रिवीजन 1 घंटा कर लिया, यहां पे टिक कर देंगे। ऐसे आपको पता रहेगा कि दिन भर में कितने काम आपने किए हैं, और जब आप काम को निपटाते जाएंगे ना तो अंदर से खुशी मिलती जाएगी, और उसी खुशी को अनुभव करके आप मजेदार तरीके से अपने सारे काम को कर पाएंगे। तो पहला सॉल्यूशन तो आपको मिल गया, पहला सॉल्यूशन तो आपको मिल गया कि बहुत अच्छे से चीजों को करना है। दूसरा सॉल्यूशन दूसरा है कि जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे मोबाइल फोन, बहुत सारे फोन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से जूझे रहते हैं, तो फोन में ज्यादा उलझना नहीं है। फालतू की घर पे बहुत सारी मीटिंग होती हैं। घर पे अगर आप हमारी तरह गांव या छोटे से टाउन के आप हैं ना, तो घर में आंटी या अंकल आके बहुत सारी बकवास करते रहते हैं, तो घर के फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है, घर की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है। उसी टाइम अपना रिवीजन या लिख के प्रैक्टिस या बाहर जाके घूम के आने वाली सारी काम कर लीजिए, लेकिन उन चक्करों में मत पड़िए। और तीसरी चीज ये है कि फालतू में दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती मत करिए। एक दिन 1 घंटा काफी इंपॉर्टेंट है, अभी से सीरियस होना पड़ेगा। और तीसरा सोल्यूशन ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूट्यूब का सहारा बेटा कभी मत छोड़िएगा। यूट्यूब पर हमेशा बने रहें। बच्चे हम अनलकी थे कि हम जब थे तब YouTube नहीं था, और उस टाइम कोई भी टीचर जो है जिससे हम पढ़ते थे ना उसी से पढ़ते थे। लेकिन आपके जमाने में इस वक्त YouTube सबसे बड़ा भूमिका अदा कर रहा है। आप भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से पढ़ सकते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ मोटिवेटर से मोटिवेट हो सकते हैं, सबसे ज्ञानी लोगों की बातें सुन सकते हैं। तो इसलिए YouTube का साथ कभी मत छोड़िए। इंस्टा आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, फालतू की जितनी ऐप हैं वो कर सकते हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब का सहारा कभी मत छोड़िए, क्योंकि मैं जो आपके सामने अभी इतना फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूं ना, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज यूट्यूब वीडियोस से ही क्रिएट हुई है। बहुत सारी चीजें मैंने यूट्यूब से सीखा है। तो मैं यही सोच रहा हूं और यही कह रहा हूं आपसे कि जितनी भी चीजें हैं ना वो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं अगर आप यूट्यूब को अच्छे तरीके से यूज करना जान जाएं। यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट हैं, आप पूरा बदल जाएंगे बच्चों, और 2 साल में आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप ही हैं। इतने तगड़े बदल जाएंगे और इतना अच्छा आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसलिए यूट्यूब का सहारा कभी मत छोड़िए। ये तीनों सॉल्यूशंस अगर आपसे आज से करते हैं, गजब का इंप्रूवमेंट 1 महीने के अंदर आपको दिखेगा। और कंक्लूजन यही है बच्चों कि देखिए, दिमाग में एक चीज तो बनाए रखना है कि हमें अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है, और अगर ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है कई लाख बच्चों को पीछे छोड़ के, तो उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से हर एक चीज पॉसिबल हो सकती है। वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बजाय, मुझे तो मेरा छाया भी धूप में जाने के बाद ही मिलता है। तो जब छाया भी धूप में जाने के बाद मिल रहा है, तो ड्रीम कॉलेज के लिए तो जोरदार मेहनत करेंगे, भयंकर मेहनत करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये हमारी वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित हुई होगी, और इस वीडियो में बताई गई सारी चीजों का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं ना, आज से ही स्टार्ट करते हैं, तो बेहतर रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा होगा कल के दिन में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दिल की बातें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाइए।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।